इनको देखिए, डांस कर दिया। इनकी तो मनोकामनाएं भी कैसी है मनोकामनाएं, अरे सर नाच के दिखाओ, नाच के दिखा दिए हमको बस, हैं? सैलरी सैलरी हमारी एक नॉमिनल टीचर की ही है, ठीक है, सच बताएं तो। मतलब लोगों को प्री अजम्पशन होता है कि भाई ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक जो टीचर को मिलता है उससे थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हैं कि यस वहां पर है। और सैलरी इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे लिए बच्चे का और ग्रोथ का ये सारी चीजें बहुत है, ठीक है। तो सैलरी का ये है, बहुत बड़ा पैकेज जो बच्चे सोचते होंगे दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत नॉमिनल है, कोई मतलब बड़ा अमाउंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये भी कहूंगा कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा सिनेरियो नहीं है, ओके। और दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, जी लिख रहा है, फिर कुछ लिख रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत तेज चैटिंग चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज चैटिंग चल रहा है। हाँ दिल दिल दिखाई दे रहे हैं। शादी, शादी दिख गया। शादी का कोई प्लान हमारा है नहीं, सच बात बताए तो, ठीक है। हमें लगता है हम अपनी लाइफ को खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरा आएगा वो भी नहीं संभाल पाएगा, उसको भी डिमोटिवेशन होगा तो उसको काहे डिमोटिवेट करना, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि विदाउट स्ट्रेस मैं अपना पढ़ा पाता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी प्लान हमारा नहीं है, ठीक है। आगे वैसे कोई प्लान तो वैसे वो श्योर शॉट ही है कि नहीं करना है, रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, आई डोंट वांट मोर स्ट्रेस इन माय लाइफ, ठीक है। जैसे हैं वैसे खुश है, चिल मारेंगे अपना, ओके। हाइट आपकी कितनी है? मेरी हाइट जूतों के साथ बताऊं तो अलग है, जूतों के बिना बताऊं तो अलग है ठीक है। वैसे हम बताते तो जूतों के साथ ही है 5'11" ठीक है। वैसे हमारी हाइट है 5'4" 6 इंच, हाँ 6 इंच, ओके, मजाक कर रहे हैं। हमारी हाइट आ जाती है 5'8" से थोड़ी सी ऊपर है, 5'9" से थोड़ी सी कम है, ठीक है, ओके। हाँ, और जर्नी बता देते हैं आपको, ठीक है। मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं करा है क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी जर्नी बहुत एक नॉमिनल फैमिली से ही है, ठीक है। और सभी की लाइफ में सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, मैंने कभी किसी को अपने स्ट्रगल्स नहीं बताए, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक ऐसा पास्ट है जिसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। हो गया, खराब था, अच्छा था, जो भी था वो पास्ट में है। उससे कई सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखी जरूर, ठीक है। पहला रिस्क टेकिंग सीखा है कि मैं रिस्क लेना जानता हूं और मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। मैं कभी भी पैसे से मोटिवेटेड होके या किसी भी अपनी उसके चीजों के हिसाब से, मेटेरियलिस्टिक चीजों के हिसाब से मोटिवेटेड होके काम नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री एंड पे काम करना जानता हूं, करना चाहता भी हूं, और ये रिस्क टेकिंग वाला पार्ट है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ऑल्दो माय फादर स्टिल एन IITian, बट क्या होता है कई बार डिसीजन सही नहीं होते हैं, तो कुछ चीजें खराब हुई, ठीक है। और उसकी वजह से कॉलेज के बाद 2015 से लेके आज तक अगर मैं बात करूं तो जितना भी मैंने अपनी लाइफ में कमाया या जो भी चीज करी, ठीक है, वो मैंने सारी की सारी अपनी फैमिली को सुधारने में लगा दी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूं जिससे आपको शायद चीजें समझ भी आ जाए, ठीक है। राइट नाउ मेरे को लगता है अभी 2-3 साल और का वो स्ट्रगल है, लेकिन यस आई कैन स्टिल डू इट। और मेरे एफर्ट से अगर मेरी पूरी फैमिली एक घर में रह सकती है, ठीक है, तो वाई शुडंट आई, है ना। तो ये एक पार्ट था कॉलेज में। कॉलेज तक तब भी कंपैरेटिवली ठीक था, कॉलेज के फाइनल ईयर में आने के बाद थोड़ी सी सिचुएशंस खराब हुई। उस समय मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता था कि सारी चीजें मेरे पे आने वाली हैं, ठीक है। और मैंने शायद तुमको बताया भी था कि सम टाइम विदाउट अ प्लान इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ प्लान कि भाई कॉलेज से निकलेंगे, ये जॉब करेंगे, 27 तक सेटल हो जाएंगे, सब कुछ ये वो फलाना ठिकाना। वो सारा चीज डिसरप्ट हो गया, और उस डिसरप्शन में मैंने बहुत डिमोटिवेशन भी देखा, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैं कई दिन तक एक ही जगह पर बैठा रहता था, बीन बैग था, ठीक है, और मैं वहीं पर बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था, ठीक है। खाना पीना सब कुछ, जो भी चीज मुझे पसंद थी वो सारी चीजें मैं छोड़ के अपना लोएस्ट पॉइंट मैंने अपनी लाइफ का देखा है, वेयर आई थॉट कि देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा है, ठीक है, हम बस समय काट रहे हैं। मैं उस पॉइंट तक डिमोटिवेशन झेल चुका था, लेकिन फिर वही बात है कि मेरे डिमोटिवेशन होने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी।
मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे को उठना ही पड़ेगा और अपनी कलम चलानी ही पड़ेगी, पढ़ाना ही पड़ेगा और घर चलाना ही पड़ेगा। दैट वॉज द पॉइंट। ठीक है, व्हेन आई रियलाइज कि ठीक है, इससे नीचे क्या हो सकता है, इससे नीचे अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां के पॉइंट के बाद से मैंने फिर वो एटीट्यूड सीख लिया कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और सब कुछ अगर चला ही भी गया तो वो आपका था ही नहीं, है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज एटीट्यूड वहां से सीखा कि फाइट मारते रहो, फाइट मारते रहो, एट दी एंड हो जाएगा। और मैं कभी भी अपना कोई प्लान अब नहीं बनाता हूं। पहले ऑलरेडी मेरे पास हो सकता है फाइनेंशियल फ्रंट पर या घर के फ्रंट पर कुछ कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन वो सारे मैंने तोड़ दिए। मैं स्पॉन्टेनियसली जीता हूं, जब अच्छा लगता है वैसे करता हूं। तो ये मेरा थोड़ा सा प्लान था। ठीक है, वाई सो मेनी टैटूज। ये टैटूज का सिलसिला मेरे साथ हमेशा ब्रेकअप के साथ रहा है। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ ठीक है, 7 है हमारे पास। ठीक है, एक पीठ पे भी है 8। ठीक है, हाँ, और अब हमें पता लग गया कि अब भाई शरीर काली हो जाएगी, इससे ज्यादा तो अब नहीं करवाएंगे। ठीक है ठीक है, हाँ, मतलब हर उसमें एक ना एक चीज मेरे को सीखने को मिलती थी, तो वो मैं शरीर पे लिखवा लेता था कि भाई जो गलतियां करी हैं उससे सीख लियो, और नहीं सीख पा रहे तो ये ला शरीर पे लिखा हुआ है। हमारे घर में ये थॉट है, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था बचपन में कि जब आप मरते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपके शरीर पर जो लिखा हुआ है वही जाता है। ठीक है, तो जब मेरे को ये चीज बताई थी तो ये मजाक था, इससे पिछला वाला मसाला। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक, हाँ, गोदना कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने छोटा सा एक डॉट टाइप का बना रखा था। ठीक है, और मुझे हमेशा से टैटूज फैसिनेट करते थे, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आपने टैटू बनवा रखा है। मम्मी कह रही मैंने कहाँ बनवा रखा है, तो जबरदस्ती बनाया था, बहुत दर्द हुआ था। मैंने उसी को बहाना लेके सबसे पहला अपना ये टैटू बनवाया था। ठीक है, इनके मैं मतलब बता देता हूँ। ये मैंने जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज अपने अंदर कोर तक इंप्लीमेंट करी है, तो वो मैंने अपने शरीर पर लिखवा ली है। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जिसपे मैं, मतलब बिलीफ 100% बिलीफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे लिए, तो मैं उस चीज को अपने शरीर पे लेके बैठा हुआ हूं। ठीक है, पहला जो मेरा ये टैटू है, ये लंबा सा टैटू है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नाउ एंड ऑलवेज हैज द ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड विल रिमेन ब्लेमलेस टिल माई लास्ट ब्रेथ। मेरे पास अभी और सदा से अपने पेरेंट्स का विश्वास और प्यार रहा है, और मुझे वो पता है कि वो आखिरी दम तक वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट और प्यार मेरे को अपने फैमिली से मिला है, वो आई नो कि वो लास्ट तक रहेगा, तो वो लिखवाया। फिर इसके बाद है हमारे पास कर्म। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि मैं कर्मा पे बिलीव करता हूं। ठीक है, जो भी करते हो वही भुगतते हो, तो ये कर्म का एक साइकिल है, इसके बीच में कर्मा लिखा हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो भी आपके साथ होता है उसका एक पीछे रीजन जरूर होता है। ठीक है, विदाउट रीजन आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं जब आप काम कर रहे होते हो तो हमेशा एक गुड इंटेंशन के साथ काम करो। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास घूम के जब आएगा तो आपको शायद उसका रीजन पता हो या ना पता हो, लेकिन ये उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि हाँ, कि कुछ अच्छा ही घूम के वापस आए। ठीक है, और दिस टू शेल पास, ये मैं अपने लाइफ में जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर था तब मैंने अपने शरीर पे लिखवाया था कि दिस टू शेल पास मीन्स कि अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छी, जब आपको लग रहा है कि यार सब कुछ है मेरे पास और बहुत खुशियां हैं, कितना अच्छा वेदर लग रहा है, कितना अच्छा हंसी मजाक है, सब कुछ है, लेकिन वो समय परमानेंट नहीं होता। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बीत जाएगा। और अगर आप अपने लाइफ के राइट नाउ अगर सबसे टफ सिचुएशन में हो, जहां पर आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं बस अब खत्म हूं, लेकिन फिर भी मान लेना मेरी बात कि वो समय भी बीत जाएगा। आपके अंदर सिर्फ कहते हैं ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए समय के साथ चलने की। ठीक है, समय हर चीज को भुला भी देगा और सब चीज को बना भी देगा। और ये है हमारे पास एक साइकिल ऑफ संसार। यहां वाला टैटू जो है दैट इज साइकिल ऑफ संसार। साइकिल ऑफ संसार, आई बिलीव इन रीबर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मरते हैं तो हम एक्चुअली में सिर्फ शरीर को त्यागते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जिंदा रहती है, हम डिफरेंट फॉर्म्स में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे मान लो कि मैं अगर सपोज मर जाता हूं, ठीक है, तो मेरे शरीर को अगर मान लो पानी में बहा दिया गया या फिर जलाने के बाद राख बना दी, तो राख से अगर मैं किसी पेड़ के पास जाता हूं तो मेरे ही पार्ट, शरीर का पार्ट कहीं ना कहीं पेड़ में चला जाएगा। तो आई बिलीव इन दैट। ठीक है, तो वो है।
और ये मेरा लास्ट टैटू है, दैट इज अ ट्री टैटू, और इसके आगे मेटानोया लिखा हुआ है। ट्री एक सिंबलाइजेस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिकली लाइफ, हैप्पीनेस एंड एंड्योरेंस। जो पेड़ होता है वो बहुत सारे सीजन आपके सामने रहता है, ठीक है, और एक जगह स्टेबल रहता है, वो चल नहीं सकता, लेकिन उसके साथ लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं। कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, कई बार लोग उनके टहनियों को काट देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टहनी काटी, पेड़ चल भी नहीं सकता, दर्द बयां भी नहीं कर सकता, वहीं में मर जाता है, नहीं, वो फाइट करता है, आखिरी मोमेंट तक फाइट करता है, और हमेशा सारे सीजन्स को झेलता है, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। और मेटानोया मीन्स कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आपके अंदर से सोच ये बलने लग जाए कि एक्चुअली में लाइफ क्या है, ठीक है। इसरो की स्टोरी, ये लास्ट स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको, इसरो वाली स्टोरी, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिटर ट्रूथ फॉर यू एज वेल, मेरे को डिसएग्री करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं जब कॉलेज में गया था तो मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। लेकिन सच बताऊं तो सीनियर्स ने वो एक्सपेक्टेशन या प्रोफेसर्स ने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी थी, ठीक है। और रियलिटी में इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था उस समय, ठीक है। तो उस समय मैं फर्स्ट ईयर में जाने के बाद इतना हाई एक्सपेक्टेशन के साथ डिमोटिवेशन हुआ। डिमोटिवेशन के बाद मैंने कहा कि यार कुछ बचा नहीं है। फिर मेरे को साइंस की साइड इंक्लिनेशन हुआ, तो मैंने रिसर्च करने की सोची। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2 रिसर्च पेपर्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने सोचा था कि कॉलेज के बाद हम लोग रिसर्च करेंगे। कॉलेज के बाद हम लोग ISM टू IIT का कैंपेन चलाया हम लोगों ने। वी वर द लास्ट बैच जिन्होंने IIT में कन्वर्ट कराया, ठीक है। मैंने कभी आपको उस पार्ट की जर्नी के बारे में नहीं बताया कि कैसे हम लोग स्मृति ईरानी पर्सनली, मैं, मेरा फ्रेंड वरुण पांडे, ठीक है, और चित्रांश जैन, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो हमारे कॉलेज के ही थे, एंड वी वर द लास्ट बैच। जब हम लोग बिल्कुल खाली थे, हमने कहा यार चलो कुछ ना कुछ तो कॉलेज के लिए ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोदी जी से भी मिला, हम लोगों ने राहुल गांधी जी से भी मिला, हम लोग स्मृति ईरानी जी से भी मिले, और हम लोग शशि थरूर जी से भी मिले, ठीक है। सबकी मेरे पास फोटोज वोटो सब कुछ है, ठीक है। वो पूरे जर्नी के साथ हमें अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग कैसे पॉलिटिकल लिंकअप्स निकालते थे, घर भर उनके घर चले जाते थे, रात रात भर रुके रहते थे उनसे मीटिंग करने के लिए एंड ऑल। तो वो सारी चीजें सीखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ उत्थान किया जाए। स्टार्टअप पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट, रिसर्च को मैंने साइड कर दिया, फिर स्टार्टअप पे आए। तो मैंने कुछ अपनी एक 3-4 लोगों ने, हम लोगों ने कंपनी बनाई, नहीं चली, ठीक है। और उस समय मैं CFO के जैसे मैं टीचिंग करता था, और उसका पैसा हम लोग अपनी कंपनी में लगा के उसको चलाते थे। तो मैं अपना घर भी चलाता था उस पैसे से, और मेरे साथ 4-5 बंदों की टीम थी जिनके साथ हम लोग रात भर काम भी करते थे, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। जिस दिन स्टार्टअप खत्म हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं यार, टीचिंग वॉज नॉट मेड फॉर मी, ठीक है। मैं तो इसलिए कर रहा था, इसलिए मजा भी आ रहा था टीचिंग करने में, इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना था। फिर देन आई रियलाइज कि यार स्टार्टअप नहीं तो टीचिंग नहीं, तो वहां पे मैंने अपनी टीचिंग को हॉल्ट किया। और फिर मैंने कहा कि यार रिसर्च वॉज द प्लान फर्स्ट, तो वहीं पे चलते। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी, कोचिंग वोचिंग छोड़ के, घर की प्रॉब्लम्स के साथ। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को बस 6 महीने दो, मैं सारा चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को लोन दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए एंड ऑल, सारी चीजें करने के लिए। 6 महीने मेरे अंदर वो एग्रेशन था कि मेरे पास और टाइम नहीं है, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम। मेरे को इसी 6 महीने के अंदर सारा रिवाइज करना है कॉलेज का। 3 साल हो चुके थे कॉलेज को पास किए हुए, तो मेरे को यह था कि सारा का सारा रिवाइज करना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने अपने कोचिंग ली एक, और उसमें दिन रात मेहनत करी। विद इन 6 मंथ्स मैंने जितने भी एग्जाम्स में बैठा मैंने क्लियर करा। और फिर मेरे को दिल्ली नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने इसरो की जॉब छोड़ी। मेरे को मौसम विभाग में यहीं पर दिल्ली में ही जॉब मिल रही थी, तो मैंने दिल्ली की जॉब सेलेक्ट करी। फिर उसके बाद जब PW का आया तो फिर आई हैड एन ऑप्शन कि क्या मेरे को टीचिंग में जाना है या गवर्नमेंट सर्वेंट रहना है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स टेक अ कॉल। अब टीचिंग के साथ इंक्लिनेशन तो आ ही गया था, लेकिन यस, टीचिंग का सेकंड डिसीजन मेरा था। मैं जबरदस्ती टीचिंग में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी, सेकंड डिसीजन मेरा था, ठीक है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है, ओके। ओके, हाँ, इसमें भी रिपीट, हाँ, इसमें भी रिपीट आ रहा है तुम्हारा ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, लैग अरे यार, अच्छा हुआ नहीं पढ़ा रहे हम अभी। हाँ, चल तो रहा है यार, हाँ,
चल तो रहा है, एक बार एसी भी चला दें भाई। सही में 8,000 करोड़ कहाँ गए? एसी चला दो। चैट फ्रीज हो गई, वो लेक्चर रुक गया। चल रहा है, एसी चला देना। हाँ तो मैंने बता तो दिया आपको। हाँ ठीक है। हाँ बच्चे ने सही मेल किया है वैसे तो। ठीक है, तो दिस वाज माय जर्नी। ठीक है। अब जब आपका सिलेक्शन होगा तब आइए बैठिए। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी सर एक लोग मिले थे मेरे को। ठीक है, तो वो पूछ रहे थे कि सर आपके पास इतनी कहानियाँ आती कहाँ से हैं। ठीक है, मैंने कहा दिस इज़ ऑल फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, जब वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो था तब भी ह्यूमर था जिसने बचा लिया हमें। ठीक है, हाँ ओके राइट। कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। बाइक मेरे पास एक बाइक है, कमल शर्मा सर की है, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, उनसे मैंने ले रखी थी। मेरी बाइक एक्चुअली में खो गई थी। ठीक है, मैं छोड़ के आ गया था, चाबी उसी में लगा के छोड़ आया था, कोई बाइक लेके चला गया था। फिर मैंने ढूंढने भी नहीं गया क्योंकि मेरे पास उसके कागज नहीं थे। फिर मैंने कमल सर से रिक्वेस्ट करी कि भाई अपनी बाइक दे दो। वो इतने अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरे को बाइक दिया। फिर मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैंने वापिस ही नहीं करी। अभी भी ऐसे ही है। अभी हमारा ऑफिस दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुआ, तो मैं दिल्ली में बाइक खड़ी करके आया था और मैं नोएडा में आ गया, दोस्तों के साथ आ गया था यहाँ पर। मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर मेरे को लगा यार मेरे पास, मैं आता कैसे था ऑफिस। ठीक है, मेरे को परसों रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बाइक से आता था ऑफिस, क्योंकि बाइक मेरी नहीं थी ना, तो मुझे इतना टेंशन ही नहीं था। ठीक है, हाँ ले चैट रुक गया अब। हाँ फिर से लैग आया। तो मैं कह रहा हूं कि बाइक कमल सर की थी। कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गए थे, और दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गए तो ऑफिस आना जाना लग रहा है आराम से। ठीक है, हाँ ओके, अब आ रहा है आवाज। हाँ, मजाक किरकिरा कर दिया। एक बच्चे का मजाक किरकिरा हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही मैं एक दिन सोचा यार मैं आता कैसे था ऑफिस यार। मैं तो अभी तो रोज दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं आता था। ठीक है, फिर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा बाइक तो नोएडा वो दिल्ली में छूट गई है। मैं गया ऑफिस, मैंने कहा यार यहाँ तो बाइक ही नहीं खड़ी है। मैं अपने पुराने मकान मालिक के पास गया, मैंने कहा यार यहाँ पर भी बाइक नहीं खड़ी है। मुझे लगा मैंने बाइक खो दी है, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगा मैंने बाइक खो दी है। फिर मेरे को स्ट्रेस होने लगा क्योंकि मैंने तो पैसे भी नहीं दिए और बाइक भी खो गई है। फिर मेरे को एक शॉप थी जहां से हम राशन वाशन लेते थे, वो उनका फोन आया कि भाई आपकी यहाँ पे बाइक तब से खड़ी है, हटाइए यार, हमको गाड़ी खड़ी करना है। मैंने कहा थैंक गॉड हमारी बाइक है। ठीक है, तो अभी मैंने हमारे साहिल जो है, ठीक है ऑफिस में, उनको चाबी दी, मैंने कहा प्लीज ले आना। ठीक है, तो बाइक का स्टोरी ये है हमारा। ओके, हाँ सोशल मीडिया नहीं यूज करने का रीजन, आसिफ ने पूछा है मेरे से। सोशल मीडिया यूज ना करने का मेरा रीजन यही है कि आई वॉन्ट टू बी एट पीस। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू जज माई सेल्फ ऑन दी पैरामीटर्स विच अदर्स हैव सेट। ठीक है, लोगों की अपनी लाइफ की खुशियों के लिए, ठीक है, लोगों में लाइफ की खुशियों के लिए अपने अपने एक पैरामीटर होते हैं कि जब घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये वो। मैं उनसे इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहता। ठीक है, कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं, जो भी है। ठीक है, आई डोंट वांट टू सेट दोज पैरामीटर्स फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस। कई बार आप सोच लेते हैं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन कई बार आप हो जाते हैं इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं चलता है। तो बेसिकली मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहता हूं, मैं अपनी जॉब अपने टर्म्स पे करना चाहता हूं। ठीक है, और मैं अपना बेसिकली आई वांट कंट्रोल ऑफ माय लाइफ इन माय ओन हैंड। ठीक है, तो दैट्स द रीजन आई डोंट वांट अदर पीपल टू पीक इन टू माई लाइफ, कि वो मेरी लाइफ में देखें कि मेरे साथ क्या चल रहा है, या फिर मैं उनकी लाइफ में देखूं उनका क्या चल रहा है। जो सबका अपना अपना अच्छा ही चल रहा होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक, हाँ आई होप आपको यहां तक सारी चीजें, हाँ ओके, बैकलॉग ऑफ स्टोरी हो चुका है कुछ बच्चों का। ओके, हाँ आज पढ़ाने दोगे या नहीं दोगे, सारी चीजें पूछ लोगे आज लाइफ के बारे में। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का शौक कहां से आया? बॉडी बिल्डिंग का ऐसा कोई पर्टिकुलर शौक नहीं था। ठीक है, मैंने जब वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो भाई मैंने कहा था ना कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं तो उसमें अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं। तो फिर जब मैं वर्कआउट करने लगा तो मैंने देखा यार कई लोगों के एब्स हैं, बॉडी बहुत सही है।
तो मैंने इस लेवल तक वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई कि मेरे को भी वैसे चाहिए। वंस आई अटेंड दैट बॉडी, फिर मैंने उसके बाद कभी उतना वर्कआउट नहीं करा। मेरे को था कि हाँ मैं पहुंच सकता हूं, कोई मेरे लिए टफ नहीं है, ठीक है। यस, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन डालना पड़ेगा, 1-1.5 साल 2 साल लग जाएगा, लेकिन अटेनेबल है, इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग या फिर ये सारी चीजें छोड़ दी, ठीक है। ओके, जेई का प्रिपरेशन मेरा बहुत सिंपल था, सच बताऊं तो स्कूल के प्यार के चक्कर में हमने आईआईटी का डिसीजन लिया था, सच बताएं तो, ठीक है। स्कूल के प्यार के चक्कर में सोचा कि हाँ यार वही सब कुछ है, आईआईटी क्या है। ठीक है, तो आईआईटी का डिसीजन लिया, कोटा गए, सिलेक्शन हो गया, उसी के चक्कर में लाइफ बन गई थोड़ी सी, राइट। तो आई थिंक आपने कई सारी चीजें हमारे बारे में जान ही ली हैं, और अब आप ये भी देख सकते हो कि भगवान कितना चाहते हैं कि मेरी लाइफ बाहर ना आए। लेग पे लेग कि भाई ना 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 राजवंश, यू डोंट शेयर योर पर्सनल लाइफ विद स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अच्छा चल रहे हैं, अच्छा करते रहिए, ठीक है। जहां पर ही हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेग आ जाता है, रुक जाता है। देखो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है, ठीक है, आप समझें या ना समझें, लेकिन ये एक सिग्नल है कि बताना ठीक है। ओके सर, रिकॉर्डेड में अपनी लाइफ बताइए। ये इसको इंटरेस्ट देखो, इसको इंटरेस्ट देखो, पूरा चाहिए, सारा मामला हमको वापस बताइए, रिकॉर्डेड लेक्चर में दीजिए, नो डिस्टरबेंस, है ना। हाँ ओके, चलिए चलिए, हाँ। मतलब मसाला हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे सारे के सारे पार्क में बैठे आंटियों के बराबर हैं, खुजर बुजुर्ग सब, सारा इधर उधर का मसाला चाहिए, है ना, ठीक है। फ्यूचर में बता देंगे। देखो भाई मैं कभी भी इतना सीरियस होकर अपने लाइफ के बारे में नहीं बताता हूं, किसी से शेयर नहीं करता हूं। आज इसलिए कर लिया क्योंकि टीचर्स डे था, ठीक है। मुझे पता है बाहर के लोग फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन ठीक है, बताना था, मन था आज की, हाँ चलो आज बच्चा पूछेगा तो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना प्यार अगर आप देते हो तो थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर इच्छा है जानने की तो ठीक है, इट्स ओके। ओके, हाँ ओके, हाँ चलिए चलिए, जेई प्रिपरेशन की स्टोरी मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी, ठीक है। जेई प्रिपरेशन की स्टोरी बाद में बता देंगे कभी। स्टार्ट किया जाए, जल्दी से थम्स अप करिए कि क्या आपको मेरी आवाज चिल्ड्रंस डे पे, हाँ चिल्ड्रंस डे पे पूछ लेना, ठीक है। हाँ ओके, हाँ स्टार्ट किया जाए। बहुत सही मेरे एंटरप्रेन्योर्स। ओके यार देखो, सिंपल सी बात यह है, आपकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ बहुत सक्सेसफुल या फिर बहुत शांत नहीं होती। अगर आप देखोगे कि किसी ने बहुत ज्यादा कमा लिया है, आप उसको सिर्फ एक पैरामीटर पे जज कर रहे हो, ठीक है। किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी स्पोर्ट्समैन, अगर आप देखोगे, आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज के एक्सट्रीम में जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सारे पैरामीटर्स में कभी एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका वहां पर नहीं चल पा रहा है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि नहीं चल पाएगा भी, ठीक है। तो प्रयास आपके हाथ में है, निरंतर प्रयास करते रहिएगा, और कोई ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। और जब आप सक्सेसफुल बन भी जाएंगे, देखना लाइफ में आगे आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको हमेशा लगेगा यार ये चीज तो अचीव कर ली, लेकिन ये चीज मेरे हाथ से अभी छूट गई है, कहीं ना कहीं ये मिस हो गया रास्ते में, ठीक है। वो हमेशा एक रिग्रेट लाइफ में हमेशा रहेगा। तो आप जितना अच्छा बैलेंस करेंगे उतने अच्छे पीस ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी के पीक पर नहीं जाता हूं। पीक पे मींस इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपने प्रोफेशन में बिल्कुल पीक पे चला जाऊं या फिर बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल पीक पे चला जाऊं। आई डोंट वांट टू मिस अदर थिंग्स, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा है, ओके चला जाए। हाँ क्या है, अलग पांडे, अच्छा अनन्या पांडे, ओ सॉरी दिखा नहीं चैट में, हाँ सारी 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 सारी, अरे भैया हमको निकालिएगा मत प्लीज। हाँ टीचर्स डे के दिन एक टीचर खाली हो गया। ठीक है, या अनन्या पांडे का ही लिख रहे हो। हाँ आईएसएम टू आईआईटी की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किया था, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आहा 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 भाई, भाई देखो कौन आया है, कौन आया है जी। अच्छा ऐसे चल रहे हैं। अरे वाह, ये हैंग हुई दिख रही है। अच्छा आवाज आवाज मैं अपनी आवाज खुद से नहीं झेल पाता ना, इसलिए उसको पॉज कर। पकड़ो पकड़ो, मैं यार देखो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं जिनसे इंस्पायर होता हूँ उस टीचर के लिए नहीं, कैसी बात कर, सच बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
सारे लोग एक दूसरे को बिल्कुल मस्त बटर में नहलाते रहते हैं, ठीक है, तो मैं भी देखो यार, तुम कह रहे थे बॉडी बिल्डिंग का क्या हुआ, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे डोले बन रहे हैं हमारे। मैं खिला दूं ना? मैं भी आपको खिला दूंगा पूरा, आओगे? अरे भाई साहब, भाई साहब, बेटा थैंक यू सो मच। काली दीवार है, बात करो भाई इनको अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, अरे वाह, बहुत सही। धीरे धीरे लैग हो रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहे होंगे, हम सब लोग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आओ भाई, अभी आपकी क्लास तो नहीं है? नहीं नहीं, अरे भाई देखो देखो, आज 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 की क्लास में थोड़ा सा एंजॉय हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टॉपिक थोड़ा सा है, मैं कर लूंगा, तुम लोड मत लो, ठीक है, मैं करवा दूंगा। अब जो चीज आपने मेरे साथ खेली है वही हम लोग सचिन सर के साथ खेलते हैं। सचिन सर के लाइफ के बारे में इन्होंने, मैंने कहा कि आप 5 ऐसे क्वेश्चन, तो ज्यादा डेप्थ में ना जा रहे हो, 5 ऐसे क्वेश्चन तो आप हमारे बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि हम सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप लाइफ के बारे में, सचिन सर के लाइफ के बारे में 5, जैसे इन्होंने पूछा मेरे से कॉलेज की लाइफ कैसे स्टार्ट किया, क्या फैमिली का पूछा, ठीक है, जो छोटी मोटी चीजें जो आप ये शेयर, अगर हम ऑफलाइन होते तो वैसे ही बताते हैं, राइट। तो अगर आपको सचिन सर के बारे में कोई ऐसी 5 चीजें जाननी है, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। कैसे पता चलेगा मुझे क्या? अच्छा भैया शादी हो चुकी है, तुम्हें उंगली में अंगूठी नहीं दिखाई देती है क्या? इनको सबकी गर्लफ्रेंड देखनी है बस, बोले सबकी लिस्ट बनवा दो। हमारे में भी सबसे पहले वही आ रहा है। अरे आराम से लिखो यार। हाँ, हाँ। नहीं बेटा, हम लोग भी वैसे ही थे जैसे तुम लोग हो ना अभी, एकदम सिंगल बोले, एकदम लफंडर, एकदम सूखे पड़े हो, वैसे ही सब हम लोग थे, ठीक है। तो अब टीचर बन गए अलग बात है, बट वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम। अगला सवाल, आपकी हाइट कितनी है? पहला, हाइट मेरी 5'10", से थोड़ा ज्यादा, मतलब 5'11". हाँ देखा, मैं पहले बोल रहा था इनको, मैंने इनको बताया मेरी 5 से 9। हाँ तो बस 1 इंच का फर्क है। अपने आप बताया तो ठीक है। और यही प्रिपरेशन आपकी कैसी थी, मतलब कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम, रियलिटी क्या? रियलिटी ये है कि जैसी नॉर्मल होती है ना नॉर्मल लोगों की, वैसी थी। मतलब कभी कभी शुरू में जब स्टार्ट किया तब एकदम जोश, ये कर देंगे वो कर देंगे सब कुछ। हाँ, मतलब आपने आईआईटी के बारे में, मतलब दूसरों से सुन के स्टार्ट किया था या खुद से सोचा? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, हम लोग 10th में हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग 3 लोग थे जो टेबल टेनिस नीचे एक साथ खेलते थे और सीखते थे। तो एक दिन हम लोग टीटी खेल रहे थे, तो उन दोनों ने एक साथ बोला कि हम लोग कोटा जा रहे हैं, और 10th के एंड की बात थी, जब हम लोग प्री बोर्ड्स के बीच में थोड़ा, या फिर एग्जाम स्टार्ट होना है, उन्होंने बोला कोटा जा रहे हैं। मैं एकदम मैं कहा यार ये कोटा दोनों जा रहे हैं, हम तीनों दोस्त दोनों बना के बैठे कोटा जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। मैं यार ये कोटा क्या होता है? फिर मैंने उनसे नहीं पूछा, सॉरी ईगो में आ गया मैं भी, ये लोग नहीं बताना चाह रहे तो मैं नहीं पूछूंगा। तो मैंने बोला कि भैया, फिर मैंने पता किया कोटा क्या होता है, तो कहीं से पता चला कि हाँ भाई कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन होती है, और वो जो जिन लोगों के पास मैथ्स है वहाँ जा सकते हैं। तब 10th के एंड में जाके मुझे पता चला था, हाँ, कि आपको कोटा जाना चाहिए, आप जा सकते हो अगर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो। आपको कोचिंग के नाम पता नहीं? फिर बाद में फिर हाँ, वो होमवर्क मैं जलन में कर रहा था, क्योंकि बाकी वो जो 2 लोग हैं ना वो प्लानिंग बनाए बैठे थे, वैसे साले दोस्त बोल रहे थे अपने आप। मुझे 12वीं तक कोटा का नाम नहीं पता था, सच बताऊं, 12वीं तक कोटा का नाम नहीं पता था। फिर मेरे को लगा कि यार कि थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, तो मैं आसपास ही ढूंढ रहा था, कुछ कोई अच्छा टीचर मिल जाए। फिर बाद में पता लगा कि नहीं यार, वहां जाके भी तैयारी हो सकती है। हाँ नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग भी पहुँच गए, दोस्त के थ्रू पता चला है, मुझे भी नहीं पता। लाइफ का टफ टाइम आपने क्या था? और पैरामीटर टफ टाइम तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मतलब मेरा ऐसा एक पर्सनल बिलीफ है कि जब आपको भगवान कुछ बहुत अच्छा देगा ना, तो वो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर निचोड़ देगा आपका, बहुत तगड़ा निचोड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं करना था भगवान को, या तो ये मत देता, अब ये दिया तो फिर ये क्यों किया। ऐसा आपके साथ हमेशा चलेगा। बिलीव यू मी, जब आपका जेई में सिलेक्शन होगा, मैं ये अभी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें बाद में ही जाके पता चलेगा कि दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद में भी ये जो मन है ये अभी भी वैसा ही रहेगा कि अब मुझे ये चाहिए। और जब भगवान देगा ना, जैसे तुमने मांग रखा है, एक तो वो अपने टाइम के हिसाब से देगा, और जब देगा तो किसी एक पैरामीटर में कंजूसी कर देगा बहुत भयंकर तरीके से।
तो हाँ, यही सेम चीज मैं देखो, अभी सचिन सर नहीं थे तो सेम एग्जैक्ट चीज मैंने ये बात बोली कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप सक्सेसफुल बनते हैं, ठीक है। अब आप वो हो सकता है वो पैरामीटर शायद मेरे लाइफ को देखने के बाद आपने सेट कर लिया, अच्छा राजवंश सर आपने मेरा पैरामीटर डिसाइड कर लिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपको वो मिल जाए, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे पैरामीटर फेल भी करेंगे, ठीक है। तो आप कभी भी किसी और से अपने लाइफ के पैरामीटर, इसे मेरा बच्चे पूछ रहे थे आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं, उसका मेन रीजन मैं कई बार लैग आ गया, तो मैं बता रहा था मैं दूसरों की लाइफ के सक्सेसफुल होने के पैरामीटर्स पे अपनी लाइफ नहीं जी, मेरे अपने खुद के पैरामीटर्स होते हैं जिसमें लाइफ जीना चाहिए। तो वही बात है कि आपका एक ना एक पैरामीटर नीचे जाएगा, अगर आप बैलेंस बना लोगे तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा। हाँ, ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो मतलब अप्स डाउन चलते रहते हैं, ऐसे कोई बहुत बुरा तेज बोलना पड़ेगा सर। बहुत तेज मतलब बहुत क्या, वो बहुत कोई ऐसा बेकार टाइम भी कभी नहीं आया, और अच्छा टाइम आता है तो उसको एंजॉय करो, उसके बाद में बुरा टाइम आता है उसके लिए तैयार रहो, वो तो आएगा, 100% आएगा। अच्छा, और कोई सैलरी राजवंत सर से कम है। राजवंत सर से कम है, दिस इज फैक्ट, ठीक है। दूसरा मतलब ठीक ठाक है, जितनी एक मतलब होना चाहिए ना, एक 6-7 साल या 8-9 साल से कमाते हुए आदमी को होनी चाहिए, उतनी है। ऐसा भी नहीं है हाई फाई कि जैसे आज ही जाऊं जाके BMW खरीद लाऊं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सर खाना नहीं खा पाते हो, नहीं। डिसेंट जिसको बोलते हैं ना कि हाँ मतलब मैनेजेबल सिचुएशन है, बिल्कुल सही। हाँ, बच्चों को लगता होगा कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। हाँ, और यही चीज मैं सेम यही बोली कि भाई कि जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बनता है उसके हिसाब से, और जो हमारी मेहनत है, सच बात है कि मेहनत के हिसाब से भी मिलता है, वही बहुत बड़ी बात है कि कई जगह पर नहीं मिलता है। सच बात यह है, जब भी आप आगे जॉब करोगे, काम करोगे, कई बार आप बहुत ज्यादा इनपुट्स डालोगे और उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ट्रू बी वेरी ट्रू, यहाँ पर उस चीज की वैल्यू है, तो दैट्स इट। ओके, पहले एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, फिर देखो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसा अपने आप आ जाएगा, थोड़ा देर से आएगा बट आ जाएगा, ठीक है। तो पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम। और क्या पूछ रहे थे? ये तो भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड जान के ही बात। 2 लाख, ये 2 लाख क्या बोल रहे, सैलरी दिलवा दे, बोले चाय बेचे। चाय बेचे तुरंत दिलवाओ। हाउ यू स्टार्ट टीचिंग? कॉलेज से सीधा जो प्लेसमेंट, 2 नौकरियां लगी थी। एक इसमें एक्सेल करके अपनी कंसल्टेंसी कंपनी होती है, दूसरा ये कॉलेज से रिक्रूटमेंट हुआ था कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग वाले जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी था, इंग्लिश में था, पढ़ा लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे कोटा वोटा में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी लेते थे दोस्तों को। तो वो बोलते थे ना, दोस्तों को जब बताते थे वो बोलते हाँ बच्चे समझ में आए। वहाँ से वो एक चीज़ इनबिल्ट हुई कि हाँ भाई पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाद में फिर सीधा कॉलेज के बाद तुरंत पढ़ाना स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग? इसका तो कोई मतलब ऐसा वो, आजकल मैं जब लोगों को देखता हूँ तो पैशन और ये शब्द ना बहुत लेट आए हमारी जिंदगी। पैशन, पैशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, ये सब बहुत मतलब बाद में एक उम्र ढल गई, उसके बाद पता चला कि अच्छा ये भी शब्द होते हैं। पहले तो ये पता, पैशन तो सिर्फ मोटरसाइकिल होती है। जिसमें यूपी में वो ऐसे हैंडल ऐसे कर लेते हैं, अलग माहौल। तो ये सब फॉलो करके मतलब वो आप बोल दो, अब आज की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को फॉलो करके, हाँ वही किया था। बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पे ऐसा बोला जाता जो अच्छे हैं पढ़ने में, वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो साइंस ले ली थी मैथ्स में। वाई ओनली PW? ये तो अंदर की बात पूछ ली, मतलब अंदर की तो बात क्या है। हाँ। यहाँ पे ही मतलब सबसे पहले देखो, मेरे को यहाँ पे मतलब रिकमेंड करने वाले जो इंसान है, पहले MR सर आए थे। MR सर ने बोला कि भैया आपको यहाँ आना है, मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। और फिर जब यहाँ आ गए हैं तो बस फिर अब कहीं और जाने का मन नहीं करता। देखो भैया, मेरे क्या है, पैचेस बनते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं, पैचेस बनते हैं मतलब कुछ लोगों की ऐसे रेगुलर आती है, जैसे राजवंत सर की है। मेरे क्या पैचेस बन जाते हैं तो वो पैचेस अच्छे नहीं लगेंगे, तुम्हें कहीं दिखेगा वो चाइनीज टाइप की, बोले यहाँ से दाढ़ी आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो फिर इसलिए मैं क्या है। और वैसे भी मेरे ख्याल से यार स्मार्ट ही लगता हूँ शायद। फिर से लैग हो गया लग रहा है। और कुछ? एक सवाल और जो आपको आपके तीनों नहीं, सबसे वीक तो केमिस्ट्री थी, और मैथ स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दोगे तो वो स्ट्रांग हो ही जाता है। थोड़ा बहुत अंदर से वो पता नहीं चलता ना अपने को, यहाँ ये अच्छा लगने लग गया, ये समझ में आ रही है बातें। मेरे को ये जानना है कि जैसे पर्सनली मैं बताऊं कि केमिस्ट्री में मेरे को कई सारी चीजें, आप कहते हो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, और सच्ची में मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छी रिकॉल कर लेता था, जो पढ़ाया टीचर ने वो रिकॉल हो जाता था। तो
को क्वेश्चन बनने लग जाते थे, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी मेरी इसीलिए स्ट्रांग थी, फिजिक्स भी कहीं ना कहीं, फिजिक्स में मेरे को मैथ्स समझ आती थी, लेकिन मेरी मैथ्स की मैथ्स नहीं समझ आती थी, वो फील ही नहीं आता था। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन वो इंक्लिनेशन बनी नहीं कभी मेरा मैथ्स की साइड, वो डेप्थ वाला मैथ्स की साइड कभी बना नहीं। तो वो आपका ओरिजिनेट कहाँ से हो, क्योंकि ये सवाल मेरा भी है कि मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। मतलब ठीक है आपके क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं तो एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि आपने पढ़ा, आपके क्वेश्चन निकलने लगा, आपको और मजा आया, आपने कहा भाई से टफ क्वेश्चन करते। लेकिन वो वाला एक फ्रंट होता है कि भाई की इंटरेस्ट जगाने वाली बात, कि मैं खुद से मैथ्स की बुक खोलूं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूं, वो वाला फ्रंट कहाँ से आता है? देखो अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से बच्चे जहां पर मैथ्स में लैग करने लगते हैं ना, वो तो वो वाला है कि जैसे कि हर बार जो छोटे छोटे हैं, ए की पावर बी अपॉन ए की पावर सी, सर ए की पावर को बी माइनस सी कैसे लिख दिया, क्योंकि वहां पर जब आपको बचपन में वो चीजें जब समझाई जाती हैं तो आपको ऐसे करके दिखाया जाता है। एक सेकंड ये रहा, करके दिखाया जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा डाउट है, मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत सारे होंगे। अब वो ब्रैकेट अगर क्लास में नहीं लगा हुआ है तो तुम्हें टीचर ने लिखा ऐसे 2, ठीक है, तो देखना जहां से तुम्हारे बेसिक्स बेकार होने स्टार्ट हुए, फिर एक सवाल आया और हमने लिख दिया सर 12, ये लो क्या गलत है, ये ऊपर गया और ये लो 6, आपने यही तो किया था थोड़ी देर पहले। जब ये वाली बातें क्लास में आपको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की जाएगी, आपका मैथ्स अपने आप गड़बड़ होने, आपको लगेगा यार जब खुद कर रहा था तब तो उसने ये किया, और जब मेरी बारी आई तब वो ये कर रहा है। मतलब ये है वो वीक पॉइंट जहां से मैथ बेकार लगनी स्टार्ट होती है। और ये वाले अगर आपके मतलब अगर कोई समझाने वाला हो बचपन में अच्छे से कि हाँ भाई कि ऐसा नहीं करते, इसका लॉजिक क्या है, किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है, तो वो क्लियर होगा तो समझ में आएगी। दूसरा एक और मजे की बात बताऊं, जब अगले दिन मुझे कहीं पे वो इंटरव्यू देने जाना था ना पढ़ाने के लिए, तो मैं उससे पहले वाली रात को फिजिक्स की किताबें ढूंढ रहा था। मैं फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा था कि फिजिक्स की मुझे 2-4 किताबें दे दो, कोई मतलब एक आधा टॉपिक वो ऐसे ही बोलते कि जाके कुछ एक पढ़ा के दिखाओ। मैं कहा ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ा के जाऊँगा। अब जो मेरा सीनियर था उसके पास बाय डिफॉल्ट मैथ की किताब थी, मैं कहा फिर ये दे दे, फिर मैं जाकर मैथ का इंटरव्यू दिया। भाई जॉब बच गई हमारी, नहीं तो सचिन सर मेरी जॉब खा जाते। मैथ्स तो हमें आती नहीं सर, फिजिक्स पढ़ाने लग जाते, हमारी जॉब चली जाती भाई। हाँ, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? लास्ट क्वेश्चन। गाड़ियां मतलब कुछ लोग क्या साइकिल को भी गाड़ी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी सर बोले मैंने स्टैंड पे लगा दी। मैं कहा है अच्छा, ऐसे तो फिर 3 है। एक साइकिल, एक बाइक और एक कार, वैसे कार एक ही है बस। अब इनको ज्यादा डिटेल में ज्यादा दूसरे के लाइफ में मत घुसिए बेटा। हाँ बस ठीक है। अरे हाँ यार आज वाले दिन तो आज भाई देखो सच, हाँ ये तो देखो भाई टीचर्स डे में तो भाई ये सच बताओ तो मेरा पहला प्यार टीचर्स, हमारी सीनियर आई थी क्लास में, फिर उसके बाद हुआ कुछ नहीं। Not influenced by your teachers. नहीं मतलब टीचर्स नहीं, हमारे स्कूल में चलन था, तो 12th क्लास की वो होते थे स्टूडेंट, वो टीचर बनते थे, बनता था। तो वैसे ही वहाँ पे कोई आया, और वैसे तो नॉर्मल, लेकिन टीचर डे के दिन ऐसा लगा भाई की, और उसी की वजह से हम कोटा, उनके पीछे पीछे नहीं, वो कहीं और चली गई, हम कोटा चले गए थे उनको प्रूव करने के लिए कि हम IITian बन सकते हैं। यहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है, क्या बोलते हैं उसको, वो मोटिवेशन का पूरा सागर है यहाँ पे। तो बच्चे बोलेंगे सर रोज टीचर्स डे आना चाहिए। सर आपकी ये जो निकली हुई बातें ना, अब हम इसकी क्लिपे बनाएंगे, क्लिपे। और क्या, नहीं सही। तो आप लोगों की जो भी गिफ्ट्स है वो पहुंचा दीजिएगा हमारे पास। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पता चला कुछ लोग नहीं सीरियस हो जाते हैं, बोले सर ने मांगा है मतलब अब तो पिताजी कुछ देना ही है। मजाक में बोल रहा था कि यार की तो बच्चे ने 8,000 मैंने कहा तुम मेल डालो, कहाँ गए हमारे 8,000, हम भी कंपनी के इक्वल हिस्सेदार है। भाई साहब मेल डाल दिया बच्चे ने, आज मेरे को आया, देखो कह रहे सर बच्चों ने ये क्वेरी में फिल करा है, राजवंश सर स्टूडियो AC नॉट वर्किंग। मजाक कर रहे हैं भैया, हाँ क्योंकि बच्चे क्या है ज्यादा इंक्लाइंड है ना, या अपने ज्यादा प्यार करते हैं, तो कई बार शाम को पिताजी को घेर ले, बोले लाओ 2,000 रुपए निकालो, सचिन सर ने गिफ्ट मांगा है। उसके पिताजी फिर मेल करें, बोले ये क्या तरीका है, मांगना है तो तमीज से मांगो, ऐसे कैसे मांग रहे हो। हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए प्लीज। एवरी हाँ अब तो बहुत आप फिनिश लाइन के नजदीक आ चुके हो। वापस जो हर बार बोलता हूँ, जितना है सारा लगा दो, कुछ अपने पास रखना, और उसी से ही फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी से ही रिजल्ट का बोलते ना असली जो आनंद है। हाँ मेरे को लगता है अगर नहीं लाइफ में अगर रिजल्ट नहीं भी मिला कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत करी। हमारे हाथ में है क्या,
अच्छा, वरना एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों की रोजी रोटी, मैं अपनी बात करूँ, सर तो IITian है, मेरी रोजी रोटी मेरी रोजी रोटी किस बेसिस पर चल रही है? क्योंकि मैंने एक टाइम पे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाई की थी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी मेहनत करोगे ना, कहीं पर भी मेहनत करोगे, दैट काउंट्स। वो फाइन ना फाइन कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आ जाइए। लो और भी लोगों को हम बुला रहे हैं धीरे धीरे। अब एक बार फटाफट तालियों के साथ स्वागत करो रोहित गुप्ता सर का। आ जाइए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत दिन हो गए। कैसे हो बच्चों? अरे वाह, बहुत दिनों के बाद बच्चों की चैट देखी है। कैसे हैं बिट्टू और खुशी? हैं? क्या फ्लाइंग चप्पल पड़ रही है मम्मी की? देता है, बताओ हमें। क्या रफ्तार है चैट की भाई। मैंने इनको कैसे तो पढ़ पा रहे हो आप? क्या बात है। मुझे तो लगता है कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। और जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस टाइम भी मेरे क्लास में 2-4 बच्चे होते थे जो कुछ ना कुछ पूछने मुझसे आते थे, यार ये क्वेश्चन में अटके हुए, ये कैसे हुआ, ठीक है ना। और तब से लेकर अब तक मतलब मेरी हमेशा से आदत रही है कि मतलब मैं डिस्कस जरूर करता हूँ उनके साथ। आई नेवर बैक डाउन ऑन डिस्कशन। मतलब बहुत सारे बच्चे थे हमारी क्लास में जो पापा की परिया थी, जो रट रट के टॉप किया करती थी। मतलब उनका ये था कि भैया अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछ ले और उनको आता हो तो बताएंगे नहीं कि कहीं आगे निकल जाएगा हमसे। ये बता दिया और यही आ गया तो ये टॉप कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने हमेशा ये सीखा कि यार जितना डिस्कशन करेंगे उतना सीखेंगे। तो अगर आपका भी कोई दोस्त है जो आपसे डिस्कस करता है तो डिस्कशन उसके साथ जरूर करिए। आप जितना आप डिस्कस करेंगे उतना आप सीखेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्लास में भी हमेशा ये बोलता था कि आपका हमेशा एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए, फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप पढ़ो, ठीक है ना। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और आपके पास चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए छाटेंगे। दे विल वर्क एज ए फिल्टर फॉर यू। अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया और आप उसको सॉल्व करते हैं, उनको मालूम है अगली बार कहाँ जाना है, ठीक है ना। और वो ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, 100-200 क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें से छाट कर 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और आप और वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। तो जितना आप डिस्कस करोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलोगे आगे, और जितना आप बच्चों को पढ़ाओगे, बताओगे उनको क्वेश्चन, उतना ही आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा टीचिंग, पढ़ाई के अंदर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे भी। तो बेटा मुझे लगता है कि हर कोई अपने आप में एक टीचर है, ठीक है ना। और आगे चलकर आप भी बहुत लोगों को सिखाने वाले हो, चाहे आप टीचर बनो चाहे ना बनो, ठीक है ना। एक अच्छे इंसान बनोगे तो बहुत कुछ लोग आपसे सीखेंगे, ठीक है ना। तो मेरा तो मानना यही है, पढ़ाई लिखाई तो होती है और होती रहेगी, मेहनत करते रहें, डिप्रेस मत होए बस, ठीक है ना। कोशिश करते रहे। इस जंग के अंदर जीतता वही जो आखिर तक लड़ता है। हार उस दिन होती है जो हार मान लेता है, ठीक है ना। तो हार माननी नहीं है, लड़ते जाना है, लड़ते जाना है, लड़ते जाना है। हम सब लोग आपके साथ हैं, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ रात दिन सुबह शाम, राजवंश सर, सचिन सर पूरी मेहनत करते हैं। बाकी सारे केवल पीडब्ल्यू के टीचर्स ही नहीं बेटा, केवल पीडब्ल्यू के टीचर्स ही नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में आया बिकॉज ऑफ माई टीचर, ठीक है ना। तो जब मुझसे एक बारी मैं एक ट्रेनिंग में था, मुझसे पूछा गया कि भाई आपके आइडल कौन है, तो मैंने अपने आइडल का नाम, अपने टीचर का नाम लिखा। जब उनको देखा मैं मोटिवेट हुआ, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैं जो भी हूँ आज वो अपने टीचर्स की वजह से हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने टीचर्स के सामने अपने आप को समर्पित कर दो कि यार ये जो बंदा बोलने वाला है ना, इसको मैं दिलो जान से फॉलो करूँगा, ठीक है ना। जो इन्होंने सर ने बोल दिया इतने क्वेश्चन लगाने हैं तो मुझे लगाने हैं, मुझे वो मेहनत करनी है ना। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया टीचर के, टीचर आपको डेफिनेटली IIT के लेकर जाएगा बेटा, वो छोड़ेगा नहीं आप, ठीक है ना। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता बेटा, टीचर का काम होता है कि आप लोग जब मेहनत करते हो, गिरते हो, आपको वो डांटेगा भी,
संभालेगा भी, उठाएगा भी, मोटिवेट भी करेगा, डंडा भी मारेगा कि भाई तू भाग भाग, तो मत रहे। तीसरा काम, असली काम, आपको शब्द कड़वे भी लगेंगे, आपको मीठे भी लगेंगे, आपको कभी वो आपको भाई जैसा भी लगेगा, कभी आपको आपके दोस्त जैसा भी लगेगा, कभी आपको वो राक्षस जैसा भी लगेगा, ठीक है ना, वही क्या बोलता रहता है बस ये। लेकिन अगर हम लोग पूरी शिद्दत से अपने टीचर को फॉलो करते हैं, पास मानो बेटा, पास मानो, आप लोगों को IPS जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। केवल अपने टीचर्स को फॉलो करें। सब टीचर बहुत ज्ञानी लोग हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं और बस इनको फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कर ही लो। अभी क्या, तो अभी करते हैं फॉलो। और IIT हो जाएगा और तो सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो बेटा सिर्फ इतनी सी बात है, मेहनत करनी है, मेहनत करते रहो। आपकी जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं, एंड तक रहेंगे। आप लोगों को भी एंड तक रहना है और मेहनत करते हुए चले जाना है। थैंक यू बेटा अ लॉट फॉर योर विशेस। आपके पास मैसेज नहीं पहुंचते। मैं जब से मैनेजमेंट में आया ना, दिस इज द वन थिंग दैट आई मिस। ये जो बच्चों का प्यार होता है ना, मतलब अभी मैं जिस सेंटर पे जाता हूँ वो बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं सर हम आपसे पेस में पढ़े हैं, हम प्रयास में पढ़े हैं। वो फीलिंग अलग आती है, दिल करता है कि एक बार सब कुछ छोड़ जाके वापस से पढ़ाना शुरू कर दो यार। क्या करें? Somebody has to do the dirty work. आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, इसी तरह पूरे बेटा बनाए रखें, सब लोग आपके साथ। सर बस ये, अरे नहीं सर, आज मैं ये सोचा था कि बच्चे आज टीचर हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते सर। मैं देख रहा हूँ सामने 4 रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन। थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों के साथ, ठीक है बेटा? अब भाई बहुत सारी तुम्हें विशेस मिल चुकी हैं। अब आप सभी लोगों पे है कि आप सभी लोग फॉलो करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? और पूरी टीम आपके साथ हमेशा है, ठीक है? आपको कभी भी अगर निराशा हो तो ये चीज़ मान लेना कि आपके टीचर्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? और आप हमारे लिए हिम्मत हो और हम आपके लिए हिम्मत है, ठीक है? तो ये चीज़ आप करते रहना, ओके? अब देखो, अगर अलग सर आ गए, हमारी क्लास 6 बजे तक है, ठीक है? आज 1 घंटा पढ़ेंगे, अब सीरियसली पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अगर अलग सर आ गए 6 बजे तक, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं उनसे 2 मिनट तो जरूर खींच के ले आऊंगा उनको भी, ठीक है? ओके, बन गया टीचर्स डे, दिल बना दो अब। अभी अलग सर है नहीं यार ऑफिस में, ठीक है? सर बिजी भी हो सकते हैं। अगर सर आए और सर के बाद 2 मिनट भी होए तो हाय हेलो जरूर करवा दूंगा, ओके? जाने से पहले एक बार मैं बाहर जरूर देख लूंगा, ओके? बहुत सही, चलिए।